नेशनल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी संभल की। लगातार संभल को लेकर विवाद चलता आ रहा है जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले हमने होली को लेकर विवाद देखा, फिर नमाज के वक्त को लेकर विवाद हुआ और अब इसी कड़ी में संभल शहर के नाम बदलने को लेकर विवाद देखा जा रहा है। तो क्या है पूरा मामला, जानेंगे विस्तार से। संभल का नाम बदलने की मांग। होली को लेकर संभल में विवादों का सिलसिला जारी है। सीओ अनुज चौधरी के होली को लेकर दिए बयान के बाद शाही जामा मस्जिद के पास होली खेलने से संभल शहर का माहौल तनावपूर्ण है। ऐसे में संभल में होली पर जुम्मे की नमाज को लेकर संशय पैदा हो गए हैं। वही संभल का नाम बदलने की मांग उठने लगी है। सनातन सेवक संघ के संभल का नाम बदलने की मांग को सीएम योगी आदित्यनाथ को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा है। ज्ञापन में संभल का प्राचीन नाम संभल करने के साथ चौराहे पर भगवान परशुराम की प्रतिमा और सम्राट पृथ्वीराज चौहान के नाम पर चौराहे का नामांकन करने, प्रतिमा स्थापित करने की मांग की गई है। सनातन सेवक संघ के जिला अध्यक्ष कैलाश चंद्र ने बताया कि संभल एक प्राचीन वैदिक सनातन नगरी रही है जिसे प्राचीन ग्रंथों में सत्यव्रत नगरी और संभल के नाम से जाना जाता था। इस नगर में 68 तीर्थ एवं 19 कूप स्थित है जो इसकी धार्मिक और ऐतिहासिक महत्ता को दर्शाता है। कैलाश चंद्र का कहना है कि ये शंभू की नगरी के नाम से जाना जाती है। संभल में कल्कि भगवान का अवतार भी होगा, इसीलिए संभल का नाम संभल होना चाहिए। भगवान कल्कि के गुरु परशुराम जी को माना जाता है, इसीलिए संभल के चौराहे पर भगवान परशुराम की मूर्ति स्थापित की जाए। कैलाश चंद्र ने कहा कि संभल पृथ्वीराज चौहान की राजधानी रही है। प्राचीन महत्व के चलते पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति भी नगर में स्थापित की जानी चाहिए। कैलाश चंद्र ने कहा कि मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपा है जिसमें हमारी मुख्य मांग है कि संभल एक पौराणिक नगरी है। इसका स्कंद पुराण सहित सभी हिंदू ग्रंथों में वर्णन है। पहले इसका नाम सत्यव्रत था, उसके बाद पिंगल नाम हुआ, बाद में इसका नाम शंभू आल्य भी जगह पर संभल हो गया। चूंकि ये पहले शंभू की नगरी के नाम से जाना जाता था, बाद में इसका नाम बिगाड़ दिया गया, इसीलिए अब इसका नाम शंभू आल्य किया जाए। नगर के प्रमुख चौराहे पर भगवान परशुराम की प्रतिमा स्थापित की जाए एवं चौराहे का नाम उनके नाम पर रखा जाए। नगर महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान की राजधानी भी रहा है। उनकी वीरता और बलिदान को सम्मान देते हुए मुख्य चंदौसी चौराहे पर उनकी प्रतिमा स्थापित कर चौराहे का नामांकन उनके नाम पर किया जाए। इस ऐतिहासिक और धार्मिक महत्ता को ध्यान में रखते हुए नगर संभल का नाम पुनः सत्यव्रत नगरी या शंभू आल्य करने की प्रतिक्रिया शुरू की जाए। इस मामले की जानकारी देते हुए संभल एसडीएम वंदना मिश्रा ने कहा कि सनातन सेवक संघ की तरफ से आज एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है जिसमें संभल का नाम परिवर्तित करके संभल नगरी रखने को कहा गया है। इसके अलावा भगवान परशुराम की प्रतिमा को चौराहे पर स्थापित करने और चंदौसी चौराहे पर सम्राट पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा स्थापित करने की मांग भी रखी गई है। सनातन सेवक संघ के जिला अध्यक्ष कैलाश चंद्र ने बताया कि संभल पौराणिक नगरी है, ये शंभू की नगरी के नाम से जाना जाता है और संभल में कल्कि भगवान का अवतार भी होना है जो कि संभल में ही होना है, इसीलिए संभल का नाम संभल होना चाहिए। होली को लेकर जमकर सियासत। संभल में जहां एक तरफ संभल शहर के नाम को लेकर विवाद चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ संभल में होली को लेकर भी विवाद चल रहा है। सीओ अनुज चौधरी ने शुरू किया ये मामला अब आग की तरफ फैल रहा है जिसमें अलग अलग लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है और इसी कड़ी में मुस्लिम लीग की ओर से बयान जारी किया गया है। दरअसल संभल के सीओ अनुज चौधरी ने 14 मार्च को होली को लेकर दिए बयान पर विवाद खड़ा हो गया। उन्होंने कहा था कि होली साल में एक बार आती है और जुम्मे की नमाज साल में 52 बार। इस बयान पर मुस्लिम लीग ने नाराजगी जताई और इसे हिंदू लीडर जैसा बयान बताया।
मुस्लिम लीग ने चेतावनी दी है कि अगर होली के दिन संभल में कोई झगड़ा होता है तो उसकी जिम्मेदारी अनुज चौधरी की होगी। लीग में डीजीपी को पत्र लिखकर अनुज चौधरी को संभल से हटाने की मांग की है। संभल के सीईओ अनुज चौधरी ने होली और रमजान को लेकर पीस कमेटी की मीटिंग में यह बयान दिया था। इसके बाद से सियासत गरमाई हुई है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के संयुक्त सचिव मौलाना कौसर हयात ने कहा कि सीईओ का बयान हिंदू लीडर जैसा है और उन्होंने अपने पद की गरिमा का ख्याल नहीं रखा है। उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारी का काम हिंदू मुसलमान के बीच इंसाफ करना है, ना कि किसी एक समुदाय का पक्ष लेना। मौलाना कौसर हयात ने कहा कि अनुज चौधरी का बयान धमकाने के अंदाज में था और वो हिंदू लीडर की तरह बोले। उन्होंने आरोप लगाया कि संभल के फसाद के बाद से अनुज चौधरी की गतिविधियां हिंदू लीडर जैसी रही है और हो सकता है कि वो भविष्य में बीजेपी से एमपी या एमएलए बनना चाहते हो। कौसर हयात ने डीजीपी को पत्र लिखकर अनुज चौधरी का तबादला करने की मांग की है और कहा कि संभल में झगड़ा होने पर अनुज चौधरी जिम्मेदार होंगे। मौलाना कौसर हयात ने कहा कि यूपी पुलिस में अच्छे अधिकारियों की कमी नहीं है। संभल के मामले को कोई दूसरा अधिकारी भी संभाल सकता है। उन्होंने सरकार और पुलिस विभाग से मांग की है कि मुसलमानों की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए अनुज चौधरी को तुरंत वहां से हटाया जाए। जहां एक तरफ मौलाना धमकी देते नजर आ रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ मौलाना राशिद अली ने होली को लेकर भाईचारा बरकरार रखने के लिए अपील की है। दरअसल इमाम ऐतिहासिक ईदगाह शहर संभल के मौलाना राशिद अली की ओर से अपील किया गया है, जहां उन्होंने कहा कि शहर संभल आप सबका अपना शहर है। भारत हमारा प्यारा मुल्क है जिसमें आपसी भाईचारे को बनाने रखना हम सबकी अहम जिम्मेदारी है। इसीलिए 14 मार्च 2025 को जुम्मे की नमाज और होली पर्व पर प्रेम और आपसी भाईचारा बनाए रखना देश से सच्ची मोहब्बत की निशानी है। मुसलमानों की अहम जिम्मेदारी है कि वो इबादत में मशगूल रहे, हर तरह की बुराइयों से खुद को दूर रखे। हिंदू भाई होली की प्राचीन परंपरा को निभाते हुए आपसी मोहब्बत और एक दूसरे से शिकवे दूर कर हुए अटूट प्रेम भाव का परिचय दे। उन्होंने कहा सभी लोग शरारती तत्वों पर पैनी नजर रखें। 14 मार्च को जुम्मे की नमाज और रंगों के त्योहार होली के दिन शहर की अमन पसंद जनता शरारती तत्वों पर पैनी नजर रखे। किसी भी तरह की अराजक हरकत करने वालों की सूचना तत्काल स्थानीय एवं जिला पुलिस प्रशासन को देकर आदर्श भारतीय नागरिक और अच्छी शहरी होने का परिचय दे। उन्होंने कहा इस दिन मुस्लिम समुदाय के लिए जुम्मे की नमाज का एहतराम जरूरी है क्योंकि इस दिन हिंदू भाई होली का त्योहार मनाएंगे। ऐसे में मुसलमानों को चाहिए कि वो अपनी हिफाजत का ख्याल रखें और उन जगहों से दूर रहें जहां रंग खेला जा रहा है, जबकि हिंदू भाई किसी गैर हिंदू भाई पर बिना उसकी मर्जी के बिना रंग ना डाले। मस्जिदों में जुम्मे की नमाज का वक्त होली का रंग समर्पण होने के बाद 2:30 बजे के आसपास का रखा जाए, जिससे नमाज और होली पर्व में किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न ना हो सके। अल्लाह हम सबको मुल्क में अमन, शांति और भाईचारे के साथ रहने की तौकीफ अता फरमाए। जहां अब एक तरफ मौलाना की प्रतिक्रिया सामने आ रही है तो वहीं दूसरी तरफ सनातन का प्रचार करने वाले कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री रघुराज सिंह ने होली पर मुस्लिम पुरुषों को हिजाब पहनने की सलाह दी, जिसके बाद उनके बयान को लेकर सियासी बवाल मच गया है। होली और जुम्मे को लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। इसी बीच प्रसिद्ध कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर जी भी पूरे विवाद में एंट्री ले लिए हैं। मीडिया से बातचीत में देवकी नंदन ठाकुर ने कहा कि हमें ये सोचना होगा कि ऐसे हालात क्यों हैं। मोहब्बत दोनों तरफ से होगी, एक तरफ से नहीं हो सकती। वहीं महू की घटना पर भी उन्होंने कहा कि आगे हालात और खराब होंगे। देवकी नंदन ठाकुर ने कहा कि हमें सोचना होगा कि ऐसे हालात क्यों हैं। मोहब्बत दोनों तरफ से होगी, एक तरफ से नहीं हो सकती। उन्होंने मध्य प्रदेश के महू में भी चैंपियन ट्रॉफी में भारत की जीत के बाद हुई हिंसा को लेकर निशाना साधा और कहा कि ये तो केवल शुरुआत है, आगे हालात और बिगड़ेंगे। उन्होंने कहा कि इसका समाधान केवल सनातन बोर्ड बनाने से ही है, तभी स्थितियां काबू में आ पाएंगी। अब संभल का नाम बदलता है या नहीं और होली पर क्या माहौल रहता है, ये देखने वाली बात होगी। आपके इस मामले पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।